बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और लाजवाब किस्म की चिकन सिंधी बिरयानी की रेसिपी लाई हूँ। 1 kg राइस के साथ ये ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी हम बनाने वाले हैं। कमर्शियल रेसिपी देने वाली हूँ। जो लोग कमर्शियली भी इसका कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। बेहतरीन किस्म की मेजरमेंट, हर मसाला हर चीज़ घर से इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही लाजवाब खुशबूदार ये बिरयानी बनेगी। और मज़ा ऐसा होगा कि आप एक दफ़ा खाएंगे ना तो आप कहेंगे बस हमेशा यही बिरयानी खानी है। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। चिकन सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमने पैन मीडियम आंच पे चढ़ा दी है। इसमें ऑयल डाला मैंने 1 कप, आप घी में भी बना सकते हैं। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। लहसुन अदरक आपने फ्रेश लेना है। अच्छा से इसको 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भूनेंगे। भूनने के बाद क्या करेंगे, इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने लिए हैं 1.5 पाव, तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। उसको अच्छा सा बारीक बारीक काट के हमने इसको मीडियम आंच पे इतनी देर भूनना है कि टमाटर हमारे नरम हो जाए। बिल्कुल नरम से बेहतरीन सा गला हुआ टमाटर हमें चाहिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे देखिए मैं भूनती रही हूँ तो टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। बेसिक मसाले हैं जो इस तरह हैं: नमक 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चें 1.5 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, बादियान जो मैंने पीसा है, बादियान का फूल लेके पीसा है तो वो तकरीबन 1/4 टीस्पून बनता है, मतलब 1 चुटकी के हिसाब से बनेगा, आपने पीस के डालना है। उसके बाद ये बिरयानी का मसाला मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। बिरयानी का मसाला ये घर का बना हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर इसको देखें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी का मसाला हमने बनाया था कम बजट में, बहुत सारा। डालने के बाद अच्छा से 1 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम आलू डालेंगे। आलू मैंने लिए हैं 5 अदद, तकरीबन 1/2 kg बनता है। 1 आलू के 4 पीसेस मैंने किए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं बिरयानी में। ठीक है, मसालों के साथ अच्छा सा भूनेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि क्या हो जाए, ऑयल जो है ना वो मसाले से अलग होना शुरू हो जाए। तो ये देखें मैं इसको भूनती रही हूँ मीडियम आँच पर। तकरीबन सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही मैंने भूना होगा। अच्छा सा ऑयल अलग होना शुरू हो गया तो इस पॉइंट पर मैं 1 कप पानी इसमें डालूँगी। 1 कप पानी नलके का लेके इसमें हमने डाल दिया, मिक्स किया अच्छे से। ढकना ढकेंगे और इतनी देर रखेंगे कि आलू जो है वो पक जाए। चिकन दिया है 1 kg, नॉर्मल साइज़ के पीसेस करवाए हुए हैं। अगर आपको बिरयानी में चिकन ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 kg तक भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है 1/4 टीस्पून, यह हमने डाल दिया है। और डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सारे चिकन के ऊपर ये ऑरेंज कलर जो है वो अच्छा सा कोट हो जाए। इसको करके साइड पे रख देते हैं। चावल को हमने बॉईल करना है, उसके लिए दूसरा पैन लिया, इसमें पानी लिया है मैंने। इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 बड़े साइज़ का तेज़ पत्ता, अगर आपके पास छोटे साइज़ के तो 2 डाल दें। उसके साथ 1 बादियान का फूल डालेंगे और इसके साथ हम 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा डाल रहे हैं, सफ़ेद ज़ीरा, और साथ नमक डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून। 1 kg में 2 टेबलस्पून नमक जाएगा। जब चावल को आपने बॉईल करना है, इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको बॉईल करेंगे। जब पानी में बॉईल आ जाए तो इसमें आपने राइस डालना है। अब राइस जो है मैंने बासमती लिया है, 1 kg है। और अगर आप बनाना चाहें कमर्शियली तो कमर्शियली सेला चावल में बनाया जाता है। बासमती को मैंने आधा घंटे के लिए भिगोया। अगर आप सेले में बना रहे हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपने भिगोना है। तो देखें चावलों को हमने 90% कुक करना है। तो बेहतरीन सा हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इसको हम छान के साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे देखें हमारा जो हमने आलू का मसाला बना के रखा था वो बेहतरीन सा, अब चेक करेंगे। आलू को आपने कुक करना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस आपने सिर्फ इसको पकाना है। तो देखिए मैं अब आलू आपको चेक कराती हूँ। बेहतरीन सा हो गया, तकरीबन 95% आलू कुक हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये चिकन जिसको हमने ऑरेंज फूड कलर डाल के कोट करके रखा था इसमें डालेंगे। अब पानी आप चेक करें, थोड़ा सा पानी इसमें होना चाहिए। आपके ये आलू के जो कोरमा है इसके अंदर पानी इतना होना चाहिए कि आपका ये चिकन जो है वो आधा आधा डीप हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम धनिया पुदीना है मेरे पास, ये 2 टेबलस्पून धनिया बारीक कटा हुआ और पुदीना 1 टेबलस्पून, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे।
और साथ ही इसके ऊपर हम कुछ लेमन के स्लाइसेस डालेंगे जो बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद ये मैंने डाल दिया, बीच में से कट लगे हुए। ये हमने डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चावल डालेंगे। चावल को हमने तेल नहीं लगाना, बस इसी तरह सारे के सारे चावल मसाले के ऊपर डाल देंगे और चावल को आप अच्छे से फैलाना है कि साइड से बिल्कुल सील हो जाए और इसमें से भाप ना निकले। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया पुदीना थोड़ा सा जो मैंने बचा के रखा था वो बारीक कटा हुआ ये डालेंगे, कुछ लेमन के स्लाइसेस और हरी मिर्चें ये हमने डाल दिया। उसके बाद 1 टीस्पून केवड़ा एहसन डाल रही हूँ। केवड़ा एहसन ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप ढकना ढकेंगे। ढकना ढक के आपने अपने चूल्हे का फ्लेम जो है वो बिल्कुल फुल करना है। जितना आपका फ्लेम फुल होता है उतना आप फुल करके 7 से 8 मिनट कुक करेंगे, इतनी देर के आपके देगची के साइडों से बिल्कुल भाप निकलना शुरू हो जाए। तो देखें बिल्कुल फुल आंच किया मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इतनी देर हम करेंगे कि इसमें से भाप निकले, क्योंकि चिकन जो हमने डाला वो कच्चा है। चिकन को हमने कुक करना है, चिकन भी पानी छोड़ेगा। तो इसी तरह मैं इसको 7 से 8 मिनट तेज़ आंच पर पहले कुक करूँगी। 7 मिनट तेज़ आंच पर मैं इसे कुक करती रही हूँ। अब देखें साइडों से भाप निकलना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हे के आंच को हम कम करेंगे। दम के आंच पर अब हमने इसको 10 मिनट मज़ीद कुक करना है। 10 मिनट दम के बाद देखिए मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है, लेकिन मैं इसे ढक के 10 मिनट मज़ीद ऐसे ही चूल्हे पे पड़े रहने दूंगी। इससे बहुत ज़बरदस्त आपके चावल खिले खिले से हो जाते हैं। 10 मिनट बाद देखिए मैंने इसको अब खोल दिया है। चावल मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें इसके साइज़ कितने बड़े बड़े लंबे लंबे और बेहतरीन खिले हुए चावल हैं। दाना दाना बिल्कुल अलग अलग है और जैसे जैसे मैं चावल का नीचे से मसाला निकाल रही हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू आ रही है। बिल्कुल मैंने एक कमर्शियल रेसिपी दिया है, कैसे कमर्शियली चावलों को डेग में बनाया जाता है, सेम वैसे ही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी बनाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप डेगी के चावल खा रहे हैं। तो ये देखें मैंने इसको सर्व कर दिया है। कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है और कितने खिले हुए चावल हैं, कितने बेहतरीन लग रहे हैं। चिकन को देखें, चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त है। और ये राइस मैं आपको दिखा देती हूँ, आलू बेहतरीन कुक हुआ हुआ है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। चावल का दाना आप देख सकते हैं कितने लंबे लंबे और खिले और बेहतरीन है। चिकन भी बेहतरीन किस्म का कुक हुआ हुआ है, बिल्कुल अंदर तक टेंडर है। हमने कच्चा चिकन डाला था, लेकिन देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का कुक हुआ हुआ है। बेहतरीन किस्म की रेसिपी, आप ट्राई करेंगे ना आपको भी मज़ा आ जाएगा। मिर्च मसाला हर चीज़ परफेक्ट है, खुशबू लाजवाब है और टेस्ट जो है ना बिल्कुल ऐसे है जैसे डेगी के हम सिंधी बिरयानी खा रहे हैं। तो बेहतरीन किस्म की रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जो लोग कमर्शियली इसका कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो आप इसको जितना बढ़ाना चाहें आराम से इसी रेसिपी के हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं। अब बेहतरीन किस्म का आपका लाजवाब किस्म की चिकन सिंधी बिरयानी तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।